और आज यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं, हम दिवाली के लिए हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फेस्टिवल है कि हम सब चाहते हैं इस दिवाली को हम अपनी खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं। जाने कौन सी दुनिया में रहते सुबह से क्या। आपका माइक ऑन है आई थिंक, उमा मैम। अपना माइक म्यूट करें आप। सभी अपना कैमरा ऑन करें। अगर आप सोचे मैं भी अपना कैमरा ऑफ कर लूंगी तो कैसे रहेगा आपको? क्या आप में से कनेक्ट हो पाएंगे आप? तो आज हम जो करने चाह रहे हैं लक्ष्मी धन प्राप्ति के कारण, ताकि हमारा ये फेस्टिवल खूबसूरत से खूबसूरत हो और हमारे घर में पूरे साल धन की वर्षा हो। तभी तो हम माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। लेकिन हम माँ लक्ष्मी का आगमन कैसे करेंगे? आप जो भी अपने रिचुअल करते हैं करें, उसी को करें एज इट इज, और लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड ऑन करेंगे आप। चले सबसे पहले हम अपने थोड़ा सा अपने गुरु को भी अपना नमन कर लें और गुरु से भी ब्लेसिंग्स ले लें। इसके लिए सब अपना सीधे होकर बैठे, आंखें बंद, दोनों हाथ फोल्ड करें, सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज। आज हम लक्ष्मी नारायण का करेंगे मंत्र चयन, ताकि हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए उनकी ब्लेसिंग्स बरसती रहे। नाउ फोल्ड योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, सिट स्ट्रेट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरे प्रभु को मेरा नमन, मेरे गुरु को मेरा नमन, और आप सबके भीतर बसने वाले प्रभु को भी मेरा नमन। आप सबकी जय जयकार, आप सबकी जय जयकार, आप सबकी जय जयकार। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। हम सब जानते हैं कि हम दिवाली क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई हैंड रेस करके बताएगा मुझे कि हम दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्या हो गया, घर में दीपक ही जलाने, लक्ष्मी जी की पूजा ये तो करनी है, तो हम सब ऐसा क्यों करते हैं? बताएं अपना हैंड रेस करके, अपना हैंड रेस करें। हाँ है। यस, आईफोन मैम वांट टू से समथिंग। यस। नेहा जी अनम्यूट होके हाँ बोले, नेहा जी। हाँ जी सर। हाँ। हाँ जी। हम इसीलिए करते हैं क्योंकि समुद्र मंथन के टाइम पे लक्ष्मी जी, धन्वंतरि महाराज ये सब निकले थे, तो ये वही मतलब तिथि वगैरह थी और राम जी भी आए थे, इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। यस, वेरी करेक्ट मैम। हम दिवाली पे लक्ष्मी जी का ही पूजन करते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? समुन्द्र से। जब जो समुंदर हमारी क्या है, इतने प्रेशियस हमारे समुंदर है कि हमारे हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं समुंदर में। तो कहते हैं जब लक्ष्मी जी वहां से अवतरित हुई ना, तो अपने साथ खूब जेम स्टोन ज्वेलरी लेकर हुई उत्पत्ति। तो आप सोचिए, जिनकी उत्पत्ति ही इतनी खूबसूरत है, तो वो हमको क्या ब्लेस करेंगी? आपको धन धान्य से भरपूर करेंगी, आपको प्रॉस्पेरिटी देंगे, अबंडेंस देंगी, हैप्पीनेस देंगी, ग्रोथ देंगी। तो लक्ष्मी जी जब इस धरती पर 14 दिन के लिए आए, शरद पूर्णिमा से जो स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन ये 5 दिन हमारे धनतेरस से लेके भाई दूज तक बहुत 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 ऑस्पिशियस है। आप जो भी अपनी पूजा, अपने रिचुअल्स करते हैं वो करें, और उसके साथ साथ ये थोड़ा सा एड ऑन जरूर करें। कहते हैं ये तिथियां हमारी ऐसी तिथियां हैं कि ये हमारा भाग्य बदलने की भी पावर रखते हैं, ये वाली तिथियां हमारी। अगर हम थोड़ा सा, पूरे साल में बहुत कुछ हमारे साथ होता है, प्लस माइनस, अप्स डाउन, बहुत कुछ होता है। लेकिन जब हम किसी का वेलकम, आप सोचिए आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आप अगर मुंह बना के उसका वेलकम करेंगे तो क्या आपके गेस्ट घर में रुकेगा? आपके घर में राधिका मैम, रुकेगा आपका गेस्ट आपके घर में? नहीं मैम। यस। अगर भाग आप जाएंगे। मुस्कुराकर उसको एक कप चाय भी पिलाएंगे तो देखो आपको वो कैसे अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ, और आपको थैंक यू बोलकर जाएगा। तो ऐसे ही माँ लक्ष्मी का हमने, अपने कुबेर का, अपने विष्णु भगवान का, हमने कैसे बहुत ऑस्पिशियस रूप में उनका वेलकम करना है, ताकि हमारे घर में वो हमेशा के लिए रहे। कहते हैं ना, लक्ष्मी जी आती हुई अच्छे लगते हैं और शनिदेव जाते हुए हमें अच्छे लगते हैं।
ऐसा ही है, इज इट सो? ऐसा है? जो लोग ऐसा मानते हैं वो हैंड रेज करें कि लक्ष्मी जी आती हुई हमें अच्छी लगती हैं, और शनिदेव क्योंकि हमें बहुत हर्डल्स देते हैं तो हमें वो जाते हुए अच्छे लगते हैं। कहते हैं जब हमारी सारस्वती खत्म होती है ना तो हम देखो कितने खुश होते हैं, और जब लक्ष्मी जी हमारे पास आती है तो हम उनके वेलकम के लिए फूल लगाते हैं, बंधनवार लगाते हैं, घर की सफाइयां करनी शुरू हो जाती है। लक्ष्मी मैम जी आने, ये मैम पर शनिदेव जी जब आते हैं तो हमें काफी कुछ सिखा भी जाते हैं, जिंदगी का तरीका जीने का सिखा जाते हैं। मैम अगर शनि महाराज की जब हमारी सारस्वती आती है ना, पहले 2.5 साल आपको रुला कर रख देते हैं, पहले 2.5 साल वो आपको रुला कर तो रखते बुला के रख हैं, देते हैं। और उसके 2.5 साल बाद आपको ये समझ में आने लग जाती है कि बिना हार्डवर्क किए मुझे कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में। मिलने वाला। और जिन 5 साल के बाद आप इतना हार्डवर्क करना सीख जाते हैं कि वो धन की प्राप्ति आपके पास होनी शुरू हो जाती है। सब लोग डरते हैं शनि महाराज से, लेकिन जो भी पैसा देता है शनि महाराज ही आपको पैसे देते हैं। आपकी लाइफ में जो ग्रोथ लाते हैं ना वो शनि महाराज लाते हैं, इसलिए हम, लेकिन लक्ष्मी जी पहले दिन से ही आपको ब्लेस करती हैं धन धान्य के लिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। हर कोई तो हम लक्ष्मी जी के पीछे भाग रहे हैं। दिन रात हम किसके लिए हार्ड वर्क करते हैं? अपनी इसी लक्ष्मी जी के लिए, ताकि हम अपने बच्चों की डिमांड्स पूरी कर पाए, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कंफर्ट्स दे पाए, और हम भी यूज कर पाए उसका। तो आज अगर हम इस बात पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अभी हमें दिवाली से रिलेटेड उपाय करने हैं। धनतेरस बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। सबसे पहले अपने आप से एक प्रॉमिस करें इन 5 दिनों के लिए जो आपकी लाइफ को अपग्रेड करेंगे। अपने आप से प्रॉमिस करें कि आप घर में किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, आप घर में किसी से लड़ेंगे नहीं। सबसे पहले आपको कोई भी कुछ कहे, चाहे आपका हस्बैंड, आपके इन लॉज, आपके बच्चे कुछ भी कहें, तो ये बात याद रखना, जाने दो, जाने दो, जाने दो। ये 5 दिन बड़े ऑस्पिशियस है। लक्ष्मी जी हमेशा वहां टिकती है जहां परिवार में प्यार हो। कहते हैं ना जब लक्ष्मी जी आती है ना, जब वो दस्तक देती है, अगर उस घर में कलह हो रहा होता है, आर्गुमेंट हो रहे होते, लड़ाई हो जाती है, तो वो दबे पैर वापिस आ जाती है, और उनकी जगह कौन आ जाती है हमारे घर में? अलक्ष्मी, दरिद्रता। तो हमने लक्ष्मी जी को बुलाना है ना, हमें अपने घर में लक्ष्मी जी को बुलाना है ना। हैंड रेज करें जो बुलाना चाह रहे हैं हम, क्या हमें अपने घर में लक्ष्मी जी को बुलाना है? हैंड रेज करें। यस, वीना मैम प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। वीना मैम, यस मैम। लक्ष्मी जी को बुलाना है ना हमने जी। अपने आप। सबसे पहले घर का अपना एटमोस्फेयर अच्छा रखें। कोई बोल दे, बोल दे, आपके बच्चे बोल दे, बोलो जाने दो यारो। हम करते हैं ना हर बात को, जाने दो यारो। ये 5 दिन आपने करना है, जाने दो, जाने दो, ये करना है। और चेहरे पे इतनी स्माइल रखनी है आपने, लक्ष्मी जी कहें कि मुझे तो आपके घर में ही वास करना है। अपने घर का हर कॉर्नर, ईच एंड एवरी कॉर्नर साफ रखें, क्योंकि जो हमारे घर में नेगेटिविटी आती है वो कॉर्नर से आती है। अब तो आपके घरों की सबकी सफाइयां हो चुकी होंगी, अब तो हम एक्साइटेड हैं लक्ष्मी जी का वेलकम करने के लिए। तो कहते हैं जैसे ये साल हमारा शनि का साल है, तो ऐसे ही हम धनतेरस से 5 दिन अपने अष्ट लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हम सबको पता है लक्ष्मी जी, अष्ट लक्ष्मी चाहिए हमें, तभी तो हमारे घर में स्थिरता आएगी ना। लक्ष्मी जी अगर अष्ट लक्ष्मी की होंगी हमारे पास, तो हमारी पहली लक्ष्मी क्या है, चाहे तो नोट कर सकते हैं। हमारी पहली लक्ष्मी जी आदि लक्ष्मी है, तो हमें लक्ष्मी जी को कमल का फूल जरूर चढ़ाना है। अगर आप कमल का नहीं चढ़ा सकते तो गुलाब का फूल चढ़ाएंगे लक्ष्मी जी। दूसरी लक्ष्मी हमारी विद्या लक्ष्मी है। इस बार आपने दिवाली पूजन पे पेन की भी पूजा करनी है। थर्ड लक्ष्मी है हमारी ऐश्वर्य लक्ष्मी। आपने नोटिस किया कि लक्ष्मी जी के हाथ में कलश क्यों होता है ऑलवेज? मैम दूसरी दूसरी कौन सी बोली, मिस होगी मेरी? विद्या लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी।
मुझे बताएंगे लक्ष्मी जी के हाथ में कलश क्यों होता है? धन देने के लिए। हैंड रेज करें, ऐसे वन बाय वन, ऐसे नहीं, हैंड रेज करें। यस नेहा शर्मा। मैम क्योंकि जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली थी तो वही कलश लेके निकली थी, क्योंकि सब देवी देवता के जो धन अच्छा, धान्य सब थे वो चले गए थे, तो वही लेके निकली थी। इसीलिए वो सबको ऐश्वर्य प्रदान करती हैं वो घड़े से, इसीलिए है। जैसे लक्ष्मी जी जब अवतरित हुई तो कलश लेके हुए। पहले हम कलश में क्या भरते थे? पानी, क्योंकि पानी हमें बहुत कम मिलता था। तो अब हम क्या करते हैं, लक्ष्मी जी हमारी धन धान्य का प्रतीक है, तो हम उसमें कॉइन्स भरते हैं। चाहे आप गोल्ड के भरे, चाहे आप सिल्वर के भरे, ये आपकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार है कि आप उसमें क्या भर सकते हैं। अगर आप वो नहीं भर सकते तो हमारे 10 रुपीज का कॉइन होता है ना, गोल्ड एंड सिल्वर कलर का, तो आप उससे वो भरें। तो कलश की स्थापना आपने अपने घर में जरूर करनी है, चाहे तो धनतेरस से करें, चाहे दिवाली। जो धनतेरस पे नहीं कर सकते वो आप दिवाली पे करेंगे। उसमें चावल भरकर और एक सिल्वर कॉइन डालकर। गोल्ड का खरीदें तो गोल्ड का करें, नहीं तो सिल्वर कॉइन डालें। वो भी नहीं कर सकते तो 10 रुपीज का कॉइन डालेंगे आप उसमें। नंबर 4 है हमारी धन लक्ष्मी। इस दिन आपने अपनी दिवाली पूजा पे, धनतेरस पे हमारी इंडियन करेंसी का नोट जरूर रखना है हमने। और हमारा सबसे बड़ा नोट कौन सा है? 500 का। आपने अपनी पूजा में 500 का नोट जरूर रखना है। जो नहीं रख पाए वो आप 100 पीस का भी रख सकते हैं। फिर है उसके बाद हमारी वीर लक्ष्मी। आपने देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है लक्ष्मी जी के आगे। बहुत जब फास्ट फास्ट, थोड़ा स्लो मैम। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मैम, ये हमारे यूट्यूब पे आ जाएगी। अच्छा, ओके। फिर है हमारी वीर लक्ष्मी। आपने लक्ष्मी जी के समक्ष धनतेरस से लेके दिवाली की रात तक लक्ष्मी जी के आगे एक देसी घी का दीपक जरूर जलाना है। फिर है हमारी संतान लक्ष्मी। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, हमारे बच्चे, जो अपने संतान प्राप्ति के लिए बन करना चाह रहे हो, अपनी विश करना चाह रहे हो। कुछ हम लोग अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए काम करते हैं, कुछ बच्चे हमारे जो यंग बच्चे हैं अपनी संतान प्राप्ति का कारण बन करते हैं, इस दिन विश करते हैं। तो आपने हमारा अनार, अनार हमारा क्या है? फर्टिलिटी का रीजन होता है अनार। हमारे जो अनार के दाने होते हैं ना, जो हम नवरात्रों में दुर्गा माँ को चढ़ाते हैं, आपने लक्ष्मी जी को भी चढ़ाना है। देखा एक अनार में कितने दाने होते हैं, ये हमारी फर्टिलिटी का रीजन होता है अनार। उसके बाद आपने विजय लक्ष्मी। जीत भी तो चाहिए हमें हर जगह, जीतना भी तो है हमें हर जगह, हारना थोड़ा है हमें। तो आप इस दिन कमल गट्टे और कोड़ियां जरूर चढ़ाएंगे लक्ष्मी जी को। कमल गट्टे लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय हैं। जो लोग भी अपनी कमल गट्टे की माला पे लक्ष्मी जी का चैंट करते हैं, वो ये 5 दिन चैंट करने के बाद लक्ष्मी जी के गले में अपनी ये माला डाल देंगे कमल गट्टे की। बाकी हम पूजा में कमल गट्टे और कोड़ियां तो डालेंगे ही डालेंगे। नेक्स्ट है हमारी धान्य लक्ष्मी। लक्ष्मी जी को धनिया बहुत प्रिय होता है। आपने देखा धनिया हमारी कितनी फास्ट ग्रो करता है। अगर आप अपने गमले में सूखा धनिया या दूसरा धनिया भी लगा देते हैं ना, तो कैसे डे बाय डे कैसे ग्रो होता जाता है। इतना सा लगाते हैं और वो कितना ढेर सारा हो जाता है। तो ये हमारी होगी अष्ट लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी जी को ये चीजें बहुत प्रिय है। और एक, अगर आप, यस मैम, ठीक है, ओके। तो ये, और वैसे भी हम लक्ष्मी जी की पूजा में ये सब चीजें तो लगाते ही लगाते हैं ना, कमल गट्टे, कोड़ियां, धनिया। कलश की भी स्थापना करते हैं, पैसे भी चढ़ाते हैं हम उनको। तो ये हमारी अष्टलक्ष्मी की पूजा करेंगे। मैम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, हाँ कलश कौन सा लेना है, मिट्टी का कि पीतल का? मैम, अगर आप सिल्वर का ले पाए, लेकिन सिल्वर नाउ डेज इट्स टू एक्सपेंसिव, तो वी कांट अफोर्ड इट, तो हम एक ब्रास का भी ले सकते हैं, कॉपर का भी ले सकते हैं। वो भी ना ले पाए तो मिट्टी का ले। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। हाँ, अगर सर्दियों आप में मिट्टी का लें उसके ऊपर स्वास्तिक जरूर बनाएं।
मैम घर में अगर चांदी का कुछ रखा हुआ ग्लास वगैरह उसमें बना सकते हैं कलश? हाँ, वो भी बना सकते हैं मैम, वो भी बना सकते हैं। हम्म। अब थोड़े से रिचुअल हम बताएंगे जो हम धनतेरस से स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हम स्टिकर लगाते हैं ना अपने घरों में बाहर शुभ लक्ष्मी के या लक्ष्मी जी के पांव बनाते हैं स्टिकर, प्लीज मत लगाइएगा स्टिकर। आप अपने हाथ से बहुत कुछ कर सकते हैं। कहते हैं ना आजकल क्या है, हम हैंड ओरिएंटेड काम करने का जमाना है आजकल। आपको हर चीज हैंडीक्राफ्ट अच्छी लगती है ना, क्योंकि वो बनी हुई होती है। तो आप सबसे पहले धनतेरस से अपने घर के मुख्य डोर पर हल्दी का स्वास्तिक बनाएंगे। थोड़ी सी किस हल्दी लें। चीज का? मैम आप म्यूट करें अपने आप को प्लीज। जो प्रॉब्लम हो आप हैंड रेज करके पूछें। हल्दी, थोड़ी सी हल्दी लेंगे और चाहे तो उसमें केसर के एक दो पेटल डालें आप उसमें, और गंगा जल से उस हल्दी को घोलें। आपके मेन एंट्रेंस के बाहर हल्दी का स्वास्तिक लगाएंगे हम। क्लियर हो गया ये सबको? हल्दी का स्वास्तिक लगाएंगे। जब हम हल्दी का स्वास्तिक लगाएंगे ना, तो स्वास्तिक के दोनों तरफ दो लाइनें जरूर लगाना, शुभ लाभ के लिए। राइट और लेफ्ट दोनों द्वार पर हम मेन डोर पर हल्दी का स्वास्तिक लगाएंगे। और इस दिन हम दिवाली या धनतेरस पे, दिवाली वाले दिन हम अपने मेन डोर पर माँ लक्ष्मी के चरण भी जरूर बनाते हैं। सभी बनाते हैं? हैंड रेज करके बताएं। सभी बनाते हैं अपने? देखो, अगर आप अपना कैमरा ही ऑन नहीं करेंगे तो मैं आपसे कनेक्ट ही नहीं हो पाऊंगी। हो सकता है कनेक्ट होते साथ साथ शायद कुछ ब्लेसिंग्स भी मिल जाए। तो आप अपने मुख्य डोर पर, मेन एंट्रेंस पर लक्ष्मी जी के चरण लगाते हैं। और हम क्या करते हैं, बहुत इजी काम करना पसंद करते हैं। टीका लगा हम देते बाहर से बने बनाए चरण ले आते हैं और वही लगा देते हैं अपने मेन डोर पर, और उस पर हर आते जाते के पांव पड़ जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। इस पर आपने चावल पीसकर, थोड़ी सी हल्दी डालकर, थोड़ा सा कुमकुम डालकर माँ लक्ष्मी के चरण बनाने हैं अपने डोर के राइट लेफ्ट, ताकि किसी के पांव नहीं पड़े। स्टिकर मत लगाइएगा आप अपने आते जाते सभी के, चाहे आपके मेन डोर पे स्वीपर आ रहा है, कोई भी आ रहा है, सबके पांव पड़ रहे होते हैं। तो आपने थोड़ी सी चावल का आटा, अगर नहीं पीस सकते तो मिल भी जाता है चावल का आटा, तो आप वो लगाएंगे अपने डोर के बाहर एंट्रेंस पर। और इन 5 दिनों में जो रेगुलर बेसिस पे करते हैं बहुत बढ़िया, जो नहीं करते, सुबह उठने पर सबसे पहले अपने मेन डोर पर थोड़े से गंगा जल में पानी ऐड कर लें और अपना छिड़काव करें मेन डोर पर। और साथ में चैंट करें लक्ष्मी जी का प्रिय मंत्र। नहीं बड़ा कर सकते, श्रीम चैंट कर लें, श्रीम चैंट कर लें। और उनको मनी मन बोलो, आओ लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ हमारे घर में वास करो आप। अगर आप नहीं कर सकते रेगुलर बेसिस पे, ये 5 डेज आपने जरूर करना है, चाहे आप नहाए हो या नहीं नहाए हो। आप चाहे 10 बजे नहाते हो चाहे 12 बजे, लेकिन उठने के साथ आपने मेन डोर के बाहर जरूर करना है। एक स्विच वर्ड दे रही हूं, इन 5 दिनों में चाहो तो आप उसको अपनी हैबिट भी बना सकते हो। मुझे कोई बताएगा कि हम अपने डोर के बाहर शुभ लाभ क्यों लिखते हैं? बताएंगे? और शुभ लाभ है कौन जो हम लिखते हैं? हैंड रेस करें, हैंड रेस करें। ये स्नेहा शर्मा मैम। मैम, शुभ लाभ गणेश जी के बेटे हैं दोनों, रिद्धि सिद्धि के। तो
इसीलिए मतलब उनको हम बुलाने के लिए, मतलब हमारे घर में लक्ष्मी जी रहे तो वो उनको एक तरीके से उनके नाती पोते टाइप हैं, तो वो रहते हैं तो वो जरूर आती है उनके साथ साथ। मैम आप ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हो? नहीं मैम, थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो इसलिए पता है। ग्रेट मैम, ग्रेट। देखो, जो गणेश जी की वाइफ थी ना, गणेश जी हमारी क्या विघ्नहर्ता है, तो उनकी जो वाइफ है रिद्धि सिद्धि। लेकिन जो शुभ लाभ है, गणेश जी के, गणपति जी के बेटे हैं। कहते जहां बेटे रहेंगे वहां फादर को तो आना ही पड़ेगा। जब फादर रहेंगे तो रिद्धि सिद्धि मदर को भी आना पड़ेगा। कितने स्मार्ट है ना हम, कि बेटों को ये अपना लो तो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा हमें, है ना। आपको एक स्विच वर्ड दे रही हूँ, जो हम शुभ लाभ लिखते हैं ना, आप जब ये लगाएंगे, शुभ लाभ लिखेंगे जो मैंने आपको बताया, तो आप इसका चैंट भी करेंगे, शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ। तो देखिए कैसे आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है। दिस इज द स्विच वर्ड। आप अपनी लाइफ में कभी भी कर सकते हैं, देखना क्या मिरेकल रिजल्ट्स हैं। शुभ लाभ को आप चैंट करेंगे। और हम जो अपने घर के मेन डोर को खूब सजाएंगे, खूब सजा कर रखना। कहते हैं जो वेल डेकोरेटेड अट्रैक्टिव चीज होती है ना, लक्ष्मी जी वहीं पर आती है, क्योंकि लक्ष्मी जी क्या है? चमकता हुआ ग्लिटर। लक्ष्मी जी ने देखा कितनी प्रॉस्पेरिटी है, कितनी ज्वेलरी पहनी होती है लक्ष्मी जी ने। जो उनके हाथ से कलश होता है ना, वो भी भरपूर होता है प्रॉस्पेरिटी के साथ। आप अपने डोर को बंधनवार लगाएं। अगर आप नहीं भी खरीद सकते, अशोका के पत्तर, अशोका के पत्तों से सजाएं, आप उसको आम के पत्तों से सजाएं, पीपल के पत्तों से सजाएं, पान के पत्तों से सजाएं बंधनवार को, ताकि आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी एंटर नहीं करेगी। किन लोगों को लगता है कि हमारे घर में नेगेटिविटी बहुत होती है? किन लोगों को लगता है कि हमारे घर में नेगेटिविटी बहुत है, या कोई ब्लैक मैजिक, कोई ब्लैक इविल कुछ भी है? किनको ऐसा लगता है? अगर आप, ये शिल्पा मैम, ये शिल्पा मैम। मैम एक्चुअली आई हैव अ क्वेरी। मैम आपने जो स्विच वर्ड दिया था शुभ हाँ लाभ, हाँ। वो सिर्फ दिवाली वाले दिन करना है? नहीं मैम, आप हमेशा कर सकते हो, फॉर एवर। बहुत खूबसूरत स्विच वर्ड है ये, आप करके देखिए, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हम्म। इस पर आपने क्या करना है, जिनको लगता है जिनके घर में नेगेटिविटी बहुत है या कुछ किया कराया है, बहुत बारी ऐसे क्लाइंट आते हैं जो ऐसे लगता है कि मैम हमें अंधेरे से डर लगता है अपने घर में। तो आप जब बंधनवार टांगेंगे या पान के पत्ते या आम के पत्तों से लगाएंगे, उसके बीच में लौंग जरूर लगाएंगे आप। लौंग लगाएंगे। एक हमारा स्टार चक्र आता है ना हमारा, जो हमारे गरम मसालों में हम डालते हैं, गोल सा। एक्सक्यूज मी मैम, कितने लौंग लगाने हैं? आप मैम कुछ भी लगा दे, लेकिन जोड़े में लगेगा। 4 लगाएं, 6 लगाएं, 8 लगाएं। ओके। हाँ। और स्टार चक्र आता है एक हमारे बीच में, मसालों के बीच में जो यूज होता है हमारा, वो भी लगा सकते हैं आप। और आप चाहे तो थोड़ी सी फिटकरी भी बीच में लगा सकते हैं, ताकि जब कोई भी उसके नीचे से एंटर करेगा हमारे घर में। राधिका मैम आप जरूर करिएगा ये। यस मैम। हाँ, ताकि कोई भी जब उसके नीचे से एंटर करेगा ना, तो उसकी सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब पहले ही हो जाएगी। मैम लगाने कैसे हैं, फिटकरी या लौंग? मैम आपने बंधनवार या कोई भी हुआ, उसके ऊपर लौंग लगाए, जो हमारी ट्रांसपेरेंट टेप आती है। ये टेप सेव कर दें? यस, ओके। बिल्कुल। या आप, अगर आपने लौंग लगाए तो उसको मोली में एक एक करके गांठ लगा लेना, तो बंधनवार के ऊपर ऐसे लगाते हैं आप उसको। ये मैम राज यहाँ ये एक डाउट है। जैसे अभी हमने पान का या आम का पत्ता एक ले लिया,
हाँ हाँ मान लीजिए पहले आम का एक पत्ता बांध दिया, हाँ हाँ उसके साइड में लौंग बांध दिए, हाँ, और ये फिर दूसरा आम का पत्ता डाल दिया, वैसे डाल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल इसे डाल सकते हैं मैं। वैसे बना सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। मैंने तभी सारी ऑप्शन दी, जो बंधनवार लगाना चाहते हैं या आम के पत्तों से, अशोका के पत्ते से लगाना चाहते हैं पान के, वो भी कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, जो चीज आप अपने हाथ से करते हो ना, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तभी मैंने बोला आपको, जो आप माँ लक्ष्मी के चरण लगाओगे ना, आप चावल पीस कर बनाइएगा इस पर। बने एक्सक्यूज मी बनाए मैम। चावल मिल जाता है, चावल का आटा। एक्सक्यूज मी मैम, ये हाँ, एक तो चटनी कैसे बनाते हैं वो मुझे नहीं आता है। क्या दूसरा ये क्या बनाने। चरण जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं हाथ से, वो मुझे नहीं आते हैं। और दूसरा ये जो बंधनवार जैसे एक बाजार की वैसी लाके लगा देते हैं, उसके ऊपर अशोक की बंधनवार लगा सकते हैं? हाँ, उसके ऊपर लगा सकते हो। लौंग को आप मोली में पिरो के भी लगा सकते हो, उसी के ऊपर भी लगा सकते हो मैम। के ऊपर हम्म। लगा सकते हैं। हाँ। ओके, थैंक यू। ओके। अब आपने धनतेरस पे क्या लेना है, जिनको पोटली मिल चुकी है उसके बीच में ये सारा सामान है। जिन्होंने पोटली नहीं ली, वो क्या करेंगे, धनतेरस पे हल्दी की गांठें खरीदेंगे। जैसे हमारा एक रिचुअल है ना, धनतेरस पे हम ज्वेलरी खरीदते हैं, गोल्ड या सिल्वर। लेकिन आजकल तो बहुत, इट्स टू एक्सपेंसिव, वी कांट अफोर्ड इट। तो गोल्ड की जगह आप हल्दी की गांठें भी खरीद सकते हैं। हल्दी की गांठें खरीदें, धनिया खरीदें जो हमारी धन वृद्धि का कारक है। झाड़ू जरूर लेकर आना है धनतेरस पे, आप सबने दो झाड़ू जरूर लाना है। एक झाड़ू आते हुए मंदिर में देकर आए, दूसरा झाड़ू घर लाने से पहले मोली बांधे और उस पे लाल तिलक लगा दे, रोली से लाल तिलक लगाते और अपने घर में लेकर आए। और अपनी पुरानी झाड़ू क्या करनी है, धनतेरस वाले दिन सफाई करना उसी झाड़ू से, और उसके बाद उस झाड़ू को घर से बाहर निकालना जब आप नई झाड़ू घर में ले आए हैं। कोड़ियां जरूर खरीदनी है आपने धनतेरस पे, क्योंकि ये सब चीजें लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। ये स्नेहा शर्मा बोलिए। मैम एक क्वेश्चन है, मतलब झाड़ू पहले खरीद के ला सकते हैं क्या? मैम अगर धनतेरस पे लाए तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, क्योंकि मैंने पहले ही खरीद ली थी इसलिए। ओके, ले आए तो मैम कोई इशू नहीं, लेकिन अगर उस दिन अभी खरीदी, यूज नहीं की है, रखी है ऐसे ही जस्ट। कोई बात नहीं, ठीक है मैम। जिन लोगों को मैंने पोटली दी है, उसके बीच में ये हमारी कुबेर की चाबी है, उसमें कहते हैं ये चाबी, कुबेर क्या है, हमारे लक्ष्मी जी के अकाउंटेंट हैं। उसी अकाउंटेंट के पास में तो है, वो जैसे जैसे खाता लिखेंगे लक्ष्मी जी वैसे वैसे मिलती जाएगी। तो आपने क्या करना, ये जो हमारी ये चाबी है, कुबेर की चाबी, बहुत खजाने खोलती है ये आपके। और आपका ये श्री यंत्र साथ में, अगर आपके पास श्री यंत्र है तो ठीक है, छोटा सा गणेश लक्ष्मी का यंत्र है वो है। आप चाहे तो धनतेरस पे करें, चाहे आप दिवाली पे करें। हमारे कुछ ऐसे रिचुअल हैं अपने अपने आपके हैं, कि जब हम धनतेरस पे पूजा करते हैं ना, उसके बाद कोई सामान आप दिवाली के अगले दिन उठाते हो, या कोई भाई दूज के बाद उठाते हैं। ये आपके अपने रिचुअल्स हैं कि आपने 3 दिन में उठाना है या 5 दिन में सामान उठाना है, लेकिन मैं भाई दूज के बाद पूजा का सारा सामान उठाती हूँ। तो ये जो हमारी ये चाबी है ना, आपने धनतेरस पे इसकी पूजा करनी है, और इस श्री यंत्र की भी पूजा करनी है, जिन जिनके पास पोटली है। अगर अभी भी किसी को पोटली चाहिए तो 2 पोटली रह गई हैं, जिसको चाहिए तो आप ले सकते हैं, राइट। तो इस पे आपने जब लक्ष्मी जी के समक्ष इसको लाल कपड़े के ऊपर रखना है, और इस पे तिलक भी लगाना है। धनतेरस पे जो हमारी लक्ष्मी पूजन का टाइम है, 6:30 से लेके 8:30 तक है। मैम ये जो आपने ट्रांसपेरेंट सी चीज दिखाई वो क्या है? पिरामिड जैसा कुछ? सपाटी का श्री यंत्र है ना, ओके।
हाँ, जो हमने पोटली दी है उन सबके बीच में ये है। ये आशा खंडेलवाल, पूछिए ये क्या पूछना चाह रहे। नहीं मैम, अभी जस्ट जो क्वेरी की थी मैंने की। ओके ओके। तो जब हम धनतेरस में ये पूजा करेंगे, धनतेरस पे हमारा टाइम है 6:50 से लेकर से 8, 8:30 तक। वैसे तो पूरा दिन ही हमारा धनतेरस है, लेकिन हमारे शुभ कुछ वक्त होते हैं ना, तो हम उनमें भी चाहकर पूजा कर सकते हैं। तो ये आपने लक्ष्मी जी के समक्ष रखना है, और आपने उस दिन जो भी लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय मंत्र है, अगर आप बड़ा नहीं कर पाते तो श्रीम 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 जरूर चैंट करिएगा। ताकि ये चाबी आपके घर के कुबेर जी के खजाने खोले और आपका घर धन धान्य से भरपूर रहे। और इस दिन जो भी अपने धनतेरस पे आप जो ज्वेलरी खरीद के लाएंगे, जो लोग अफोर्ड कर सकते ज्वेलरी खरीदे, नहीं तो आपने क्या करना है, अपनी ही ज्वेलरी को गंगा जल से धो लेना, लक्ष्मी जी के गले में कुछ भी पहना देना, आप अपनी चेन पहना देना, अपना बैंगल पहना देना, कुछ भी पहना देना, लेकिन ये ज्वेलरी पहनी रहेंगी भाई दूज तक। अगर आपको जो रिचुअल है, आप अगर दिवाली पे उठा लेते, दिवाली की पूजा के बाद, तो आप कर लें, निकाल लें उसके बाद, लेकिन मेक श्योर ये नहीं कि आपने लक्ष्मी जी को डाला और घर के दरवाजे आपने खुले रख दिए। प्लीज मेक श्योर सब कुछ अपनी सेफ्टी के हिसाब से करिएगा आप, राइट। ऐसा नहीं है कि मैम ने कहा था लक्ष्मी जी को पहना देना और उसके बाद घर के दरवाजे खुले सब चले गए, ऐसा मत करिएगा। और धनतेरस पे हम रात को एक यम का दीपक जलाते हैं। यम का दीपक जलाने का ये पर्पस है कि हमारी लाइफ में जो भी ऑल ऑफ सडन हर्डल्स, प्रॉब्लम्स आती है, कहते हैं ना कभी कभी ऑल ऑफ सडन कहीं गए, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी नहीं था लेकिन कुछ मिस हैपनिंग हो गई, तो हमें यम उन सब चीजों से बचाए, हमें हेल्प करे, क्योंकि हमें एडवांस में हमने अपने यम की पूजा करती ना, हमने पूजा करके उनको थैंक यू कर दिया। चौमुखी दीपक जलाएंगे आप धनतेरस वाले दिन रात को, उसके नीचे चावल रखेंगे थोड़े से। जो आटे का चौमुखी दीपक नहीं जला सकते, दूसरा दीपक भी जला सकते हैं, मिट्टी का भी आप। और प्रे करना कि यम महाराज हमें हर हर्डल से, ऑल ऑफ सडन जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उन सब से बचा कर रखना हमें। मेरा मानना ऐसा है, जब मैं एडवांस में किसी को थैंक यू कर देती हूँ ना, तो वो देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हमारे प्रभु के पास, हमारी यूनिवर्स के पास क्या है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आप और हमारी बातें सुनेंगे, वो सुनेंगे। उनके पास एक ही शक्ति है, तथास्तु। जो आपने कह दिया तथास्तु, मैंने कह दिया तथास्तु, किसी ने भी कह दिया तथास्तु। तो इसलिए लाइफ में जब भी कुछ मांगना ना, बता रही हूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग कैसे मांगते हैं, भगवान जी मेरे बच्चों को पास कर देना, मेरे बच्चों को प्लीज 90% नंबर दे देना ना प्लीज, ऐसे ही बोलते हैं ना हम। बताइए, ऐसे ही बोलते हैं ना हम, हैंड रेज करके बताएं, ऐसे ही बोलते हैं ना। यस। देखो, अगर आप बीच बीच में नहीं बोलोगे ना तो मजा नहीं आएगा आपको भी। यस मैम। ऐसे ही बोलते हैं ना, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलती। अगर आज मेरे पास शिल्पा मैम आ जाती है, या मैं उनको मिलती, मैं पता है क्या कहूंगी, शिल्पा मैम आप बहुत खूबसूरत हो, चलो आज हम चाय पियेंगे, और बहुत बढ़िया चाय बनाते हो आप, मजा आ गया। मैंने अभी पी नहीं है, लेकिन मैं पहले क्या बोल रही हूँ उनके पास जाके, शिल्पा मैम मजा आ गया, आपकी चाय का तो जवाब ही नहीं होता, आज हम पियेंगे। तो नाच, अगर शिल्पा मैम का मन नहीं भी होगा ना मुझे चाय पिलाने का, वो कहेंगे अब तो पिलानी पड़ेगी बढ़िया सी, और 4 चीजें भी रखेंगी वो मेरे लिए। तो मैं लक्ष्मी जी से क्या बोलती हूँ, लक्ष्मी जी अगर मुझे घर चाहिए, एक आपको रेमेडी दे रही हूँ, किसी को घर चाहिए, एक पेपर पर अपनी विश लिखना रेड पेन से। कैसे लिखेंगे, लक्ष्मी जी दिस इज माई ड्रीम हाउस, मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत हैप्पीनेस से रह रही,
मेरे घर में हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो लक्ष्मी जी मेरे से क्यों पूछेंगे कि वाई? वो कहेंगे तथास्तु। और बिलीव मी, आपने ये विश लिख के अपने घर के 270 डिग्री पे लगा देना। छोटे से पेपर पे एक विश लिखेंगे आप अपनी, जो भी किसी के विश है। कोई गाड़ी चाहिए, कोई घर चाहिए। हर कोई आदमी राइज करना चाहता है ना लाइफ में। छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटा घर है तो बड़ा घर चाहिए, क्योंकि फैमिली भी बढ़ रही है। तो आप अपना उस पे ये लगाएंगे। आप अपना वेस्ट में घर पे 270 डिग्री में, अगर आपका कोई ड्रीम हाउस है तो उस ड्रीम हाउस की पिक्चर लगा देना और नीचे लिख देना, दिस इज माई ड्रीम हाउस, वी आर स्टेइंग विथ हैप्पीनेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मर्सिडीज चाहिए, कोई भी गाड़ी चाहिए, दिस इज माई ड्रीम कार, क्या मजा आता है इस गाड़ी में बैठकर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसकी पिक्चर लगा देना उस गाड़ी की। तो धनतेरस वाले दिन हम क्या करेंगे, जो कलश आप लेकर आएंगे ना, उसमें चावल भरिएगा, उसमें चावल भरिएगा। अब मैं आपको, जिन लोगों के पास पोटली है, जो नहीं भी है, आप धनतेरस वाले दिन क्या करेंगे, कलश लेकर आएंगे आप। आपने बासमती राइस लेने हैं थोड़े से, अपने हाथ में थोड़े से राइस रखना या कटोरी में रखना, उसमें से एक चावल का दाना उठाओगे और बोलोगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या श्रीम बोल देना, कोई भी आपका मंत्र है, लक्ष्मी जी का बोलेंगे। एक लिया, मैंने बोल दिया श्रीम। दूसरा उठाया, बोल दिया श्रीम। 108 टाइम्स करना है मैंने, 108 टाइम्स। और बाद में उस चावल के साथ बाकी और चावल मिक्स कर देना। अब आप सोचो, जब आप 108 टाइम्स वो चावल उठा रहे हो और कलश में जा रहा है, तो सोचो वो कितना फ्रूटफुल हो गया, कितनी एनर्जी आ गई उसमें, लक्ष्मी जी की आ गई उसमें। एक चावल लिया, श्रीम या ओम नमो भगवते, ये भी बहुत प्रिय मंत्र है मेरे विष्णु नारायण का, लिया, डाला, और बाकी बासमती चावल मिक्स करके आपने कलश में डाले। और एक सिल्वर कॉइन डालना उसके बीच में। आपके घर का जो भी पुराना पड़ा हो, नहीं खरीदना, तो पुराना कॉइन गंगा जल से धोकर उसके बीच में डालना। और एक हल्दी की गांठ डालिएगा उसमें, और एक हल्दी की गांठ डालिएगा और लक्ष्मी जी के पास रख देना। और जिनके पास दक्षिणावर्ती शंख है, जिनके पोटली में दक्षिणावर्ती शंख है, तो उस शंख में भी वो आप चावल भर सकते हो। जो आपने 108 टाइम चावल किया ना, और चावल मिक्स करके आपने इस दक्षिणावर्ती शंख में चावल भरने हैं, इसमें सिल्वर कॉइन डालना है और लक्ष्मी जी के समक्ष रख देना है आपने। ये सब उठाएंगे हम दिवाली की रात के बाद। क्लियर हो गया? जिन जिन के पास लक्ष्मी पोटली में दक्षिणावर्ती शंख है, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे यहाँ पे दिवाली पे बहुत रिचुअल है कि हम गिफ्ट गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को देते हैं ना हम गिफ्ट्स। आप जब किसी को विश करते हो, अपनी फ्रेंड्स को, अपने रिलेशंस में, आप उनके घर गिफ्ट्स लेके जाते हो। हैंड रेज करें, क्या आप लेकर जाते हैं और क्या देते हैं? आप कुछ बताएंगे मेरे को उसमें? हैंड रेज करें, हैंड रेज करें, बताएं मुझे क्या गिफ्ट आप अभी उनको। हमने 1000 रुपीज दिया है स्टाफ को। मैं 1000 के साथ अगर आप एक और लगा देते ना, ओ, तो वो
आपको भी जब आप किसी को ऐसे देते हैं ना मैम, जी। तो फील करके देना कि मैं लक्ष्मी जी दे रही हूँ और मेरे पास यही बारात बनकर आए हैं। तो अभी आप बाद में एक कॉइन दे सकते हैं क्या उसको? अब तो जो दे दिया मैम दे दिया, आगे से बताइए। जब भी कोई शुभ काम करते हैं ना हम देते हैं, तो 1 रुपीस जरूर ऐड करना। ओके। मैंने हर वेबिनार में ये बताया, आपके घर में जो कॉइन्स इधर से उधर बिखरे रहते हैं ना, हम्म, ये सिक्के हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मत बिखेरा करें इन सिक्कों को। 1 रुपया देते हैं तो आपका शुभ लाभ बन जाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। हम जब सगन में देते हैं ना, तो मैम 1 रुपए की कितनी वैल्यू होती है हमारी। आप अपने बच्चों को देते हैं, अगर 500 दिया तो हम बीच में 1 डालते हैं, और वो 1 रुपया इंपॉर्टेंट होता है, 500 इंपॉर्टेंट नहीं होता मैम। यस राधिका मैम, आपका हैंड रेस है। ये पूछ रही थी कि हम लोगों ने अभी जब भाई दूज मैम खत्म आप हो जाता है, थोड़ा सा आप वॉल्यूम वो करें बहुत। हाँ जी बोलिए। भाई दूज के बाद जो श्री यंत्र है ना मैम, उसको कहाँ रखा के रख सकते हैं? उसको आप अपने लॉकर में भी रख सकते हैं, नॉर्थ में भी रख सकते हैं। जब आप नॉर्थ नॉर्थ में में। रखेंगे, कुबेर की तो हमारे नॉर्थ का हम्म। मालिक कौन है? हमारा कुबेर। कुबेर है ना हमारे नॉर्थ। नॉर्थ के मालिक, तो ये हमने नॉर्थ में रखनी है। ओके। हाँ, तो उसके साथ ये श्री यंत्र लॉकर में रख सकते हैं ना, श्री हाँ यंत्र? लॉकर में भी रख सकते हैं, नॉर्थ में भी रख सकते हैं मैम। नॉर्थ में भी। तो जब हम किसी को सगन देते हैं ना, तो उस 1 रुपए की वैल्यू होती है, 500 के नोट की वैल्यू नहीं है। तो अपने घर में कभी भी कॉइन्स को इधर उधर मत बिखेरा करें। इन कॉइन्स को इकट्ठा करके एक जगह पर रखें। और कभी भी आपने, ये स्नेहा मैम, सॉरी मैम, बट मैम जो ये आपने ये बताया है कलश बनाने का, ये हम्म, फिर जो चांदी के सिक्के और हल्दी की गांठ जो भी आपने बताया है रखने में, तो हाँ ये क्या करना है मैम इसका फिर? मैम, इसके बाद जब हम 3 दिन लगातार पूजा करेंगे ना, हमारे धनतेरस में हमने ये स्थापित किया। हम्म। नेक्स्ट डे भी हुआ, नरक चतुर्दशी वाले दिन भी पूजा हुई, दिवाली वाले दिन भी पूजा हुई हमारी। उसके बाद हमारी ये सिद्ध हो गए। आप अपने लॉकर में रख सकते हैं, या आप इस अन्नपूर्णा को अपनी किचन में साउथ ईस्ट में भी अपने राशन में शामिल कर सकते हैं। मैम कपड़े में बांध के रखना है या डायरेक्टली ऐसे ही रख यस सकते मैम, कपड़े में बांध के, पीले कपड़े से ऊपर बांध के आप अपने लॉकर में रख सकते हैं? ओके मैम, थैंक यू। हैं। कभी भी दिवाली पे आपने गणेश, लक्ष्मी या किसी भी भगवान को नहीं गिफ्ट करना। आपने नहीं गिफ्ट करना, सबसे बड़ा पाप लगता है। आपके पास सोचते पड़े हैं, आए हैं कहीं से, चलो भी दे दो। नहीं देना आपने। क्या आप अपने भगवान को देते हो क्या किसी को? नहीं देना। जब वो दूसरे के घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती ना, तो उसका पाप आपको लगता है। फिर हम कहते हैं हम तो कुछ करते हैं, पता नहीं क्या हमारे घर में ऐसा हो गया, एकदम सब कुछ डाउन पे डाउन होता जा रहा है। कभी मत करिएगा ये। सभी के घर में बहुत सारे भगवान जी होते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, ये दक्षिणावर्ती जो शंख है, इसमें चावल वगैरह भर के रखेंगे, तो इसको फिर बाद में कहाँ रखना है दिवाली के अपने पूजन के लॉकर में मैम, येलो कपड़े में डाल के अपने लॉकर में रखिएगा इसको। कलश भी लॉकर में रखेंगे? हाँ, दक्षिणावर्ती शंख आपके लॉकर में जाएगा मैम, इसमें चावल ये डाल। जो कलश है जो चावल वाला? कलश वाला चावल आप चाहे तो नॉर्थ ईस्ट ठीक में है। रख देना, अपने लॉकर में रख देना, जहां आप अपने पर्सेस या इंपॉर्टेंट चीजें रखते हैं। या आप अपने उसको किचन में साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं। हम्म। और धनतेरस वाले दिन जिनके घर में बहुत से हेल्थ इश्यूज हैं, जिनको लगता है हमारे घर में एक बीमारी आती है दूसरी बीमारी चली जाती है, एक बीमारी तो जाती नहीं, एक और बीमारी आ जाती है। वैशाली मैम, वैशाली मैम, यस मैम।
मैम एक बार अपना कैमरा ऑफ ऑन करिएगा। हम किचन में हूँ इसलिए मैं इसलिए मैंने कॉमन कैमरा ऑफ किया। पता नहीं कुछ इंट्यूशन आ रहा था आपके लिए, इसलिए मैंने बोला। चलो अच्छा ओके ओके। नहीं बोलिए ना मैम, बोलिए क्या इंट्यूशन था। नहीं मैम, मैंने आपको क्या बोला, हम जब कनेक्ट होते हैं ना तो सामने देख के होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। राइट, चलो। नहीं मैम, कनेक्ट तो हूँ ना, इसलिए तो थोड़ा बच्चे जो है ना खाना खा रहे हैं तो किचन में हूँ इसलिए। ओके, कोई आप बात बता नहीं, सकते फिर हो कभी अगर कुछ। हाँ है तो, जिसके क्योंकि घर, ध्यान से तो सुन रही हूँ। चल कोई बात नहीं मैम, जिसके घर में भी कोई हेल्थ इश्यूज हो और क्रॉनिक डिजीज हो जिनके घर में, तो धनतेरस पे धनवंतरी की पिक्चर गूगल से निकाल के पूजा करके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में जरूर लगाना, जरूर लगाना, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि धनवंतरी क्या है, हमारे आयुर्वेदा की देवी है। किनके घर में क्रॉनिक डिजीज है, कोई हैंड रेस करेगा एक बार। किसी के घर में नहीं है, बहुत बढ़िया, वी आर सो ब्लेस्ड। मैम थायराइड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये भी क्रॉनिक आते हैं। क्या कह रहे मैम आप? थायराइड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये सब क्रॉनिक में आएंगे। ओके मैम, आप धनवंतरी की पिक्चर तो लगाना ही लगाना, और आपने अपनी क्या करना, मेडिसिन ना आपने अपने, अगर आपके घर का ग्रिड किया हुआ है तो आप अपने घर में W2 में मेडिसिन रखना, और मुझे इसका टेस्टिमोनियल जरूर देना आप। W2 क्या होता है? अगर आपके घर का ग्रिड किया हुआ है ना मैम, वास्तु के हिसाब से किया हुआ है, नहीं नहीं। तो साउथ वेस्ट में हमारा आता है W2। आप अगर अपनी मेडिसिन वहां रख देते हो ना, तो बहुत जल्दी इन मेडिसिन से पीछा छूटकर आप हेल्दी हो जाते हो। नहीं तो आप नॉट। हाँ जी सर। हाँ, धनवंतरी की पूजा करके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में उनकी पिक्चर लगा देना। हाँ जी, ये सुषमा मैम। अरे ऋचा, एक मैम मिनट जो आओ आप ना। कॉफी बोल रहे हो उसका प्राइस क्या है? आपने बोला ना आपके पास दो। पता नहीं कैसे हो रहा है। तो अब हमने नेक्स्ट, जब हमारी धनतेरस से अगला दिन आता है हमारा नरक चतुर्दशी। तो इस दिन भी क्या हुआ था, जब भगवान ने नरकासुर का वध किया था ना, तो उस दिन आपको क्या, अगर आपकी बॉडी में पेन्स है ना भी हो, तो उस दिन आपने क्या करना है, अपनी बॉडी पे सरसों का तेल लगाना है। अपनी पूरी बॉडी में सरसों का तेल लगाना, और उसके बाद नहाना है आपने। क्योंकि इस दिन जब भगवान ने नरकासुर का वध किया था ना, तो आप देखना आपकी बॉडी से पेन रिलीज हो जाएगा। अपनी बॉडी पे सरसों का तेल लगाना, और उसके बाद आपने बाथ लेना है। जब तेल लगाने के बाद, और तेल, सरसों का तेल क्या है, हमारा शनि। शनि हमें बॉडी पेन देता है ना। जब हमने सरसों का तेल लगाया, जब ऊपर पानी पड़ गया, चंद्रमा, तो मेरी बॉडी से पेन रिलीज होने लग जाता है। और नेक्स्ट डे भी, धनतेरस के नेक्स्ट डे भी, आपने एक 4 मुंह वाला दीपक रात को जलाएंगे आप, सरसों के तेल का। चाहे आप आटे का बना लें, चाहे आप 4 मुख वाली दूसरा ले आए, ताकि आपके घर से पूरी नेगेटिविटी निकलेगी। जितनी भी नेगेटिविटी आपके घर में है ना, सब बाहर निकलेगी। एक जिनके पोटली में काली हल्दी है, सबकी जिन्होंने पोटली ली है, धन पोटली, उस पोटली में काली हल्दी है। वो काली हल्दी को आपने क्या करना है, आप धनतेरस वाले दिन से स्टार्ट करेंगे, दोपहर के समय नहाने के बाद जैसे भी, अपने दोनों हाथों में अपनी काली हल्दी का एक एक पीस रखना है आपने,
और घर के सेंटर में खड़े हो जाएंगे आप। घर के सेंटर में खड़े होकर बोलेंगे कि जितनी भी मेरे घर में नेगेटिविटी है, जो भी अला बला है मेरे घर में, कोई बैड इवल है, कोई ब्लैक मैजिक है, कुछ भी तरह की नेगेटिविटी है, और ये लेकर आप पूरे घर में घूमेंगे। और उसके बाद मेन डोर के बाहर आप ऐसे करेंगे, जितनी भी नेगेटिविटी है सब घर से बाहर निकले। वो करके आपने पीपल पे रख कर आएंगे आप उस हल्दी को। फिर और अपने घर को एनर्जी अच्छी करने के लिए आपने धनतेरस वाले दिन गंगा जल लेना, थोड़ा सा पानी लेना और रोज का इत्र लेना है। रोज का इत्र लेना है और पूरे घर में हर कोने में आपने स्प्रे करना है, और फिर घर के सेंटर में भी। जो नहीं कर सकते रोज कैंडल जला लेना, ताकि आपके घर की एनर्जी अच्छी हो, आपके घर में फ्रेग्रेंस हो रोज का। जिनके पास काली हल्दी नहीं है तो वो क्या करेंगे, 4 कांच की कटोरियां लेंगे, थोड़ी थोड़ी उसमें फिटकरी एलम डालेंगे उन कटोरियों में। 4 कांच की कटोरी लेंगे और थोड़ी थोड़ी एलम डालेंगे उसमें फिटकरी, और घर के चारों कोने के अंदर रखेंगे आप। घर के अंदर 4 कोने होते हैं ना हमारी 4 डायरेक्शन है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो घर के 4 कोने में रखेंगे आप। धनतेरस वाले दिन से ये भाई दूज तक पड़ी रहेगी आपके घर में, क्योंकि फिटकरी में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी जो बोलिए। आपने सरसों का दीपक जलाने के लिए बोला है छोटी दिवाली वाले दिन, नरक चतुर्दशी वाले दिन, और एक आपने बोला है यम का दीपक धनतेरस पे जलाने के लिए, तो ये तो सरसों के तेल का है, वो वाला भी सरसों के तेल का होगा? यस मैम, दोनों सरसों के तेल के ओके, होते हैं। एंड दोनों मंदिर में ही जलाने हैं कि कहीं और नहीं जलाने? नहीं नहीं ना मैम, यम का दीपक घर के बाहर जलता है। बाहर? ओके। हमें यम को तो बाहर स्थापित करना है ना। हाँ ये जी, हाँ घर जी। के अंदर आएगा क्यों हमारे घर में यम? ओके, घर के आगे वाले साइड या पीछे वाली साइड पे भी डिपेंड करता है या किसी भी साइड? जिस डोर से आप अंदर आते जाते हो, जहां पे आप लॉक लगा कर जाते हो, दैट इज मेन डोर। ओके ओके, ठीक है। घर और के जो बाहर रखना है, जितने भी अलाबला है मिस हैपनिंग है घर के बाहर से ही टल जाए भाई, अंदर नहीं आनी चाहिए हमारे घर के अंदर बैड एनर्जीज। ओके ओके मैम, एंड जो ये छोटी दिवाली वाले दिन वो मंदिर में जलाना है? मैम छोटी दिवाली नरक चतुर्दशी होती है ना हमारी, हाँ वो जी, हाँ जी। बाहर जलाना है मैम। अच्छा, वो भी बाहर जलाना है? यस ओके, ठीक है। मैम, आप जीते जी स्वर्ग में रहना चाहते हो नरक में रहना चाहते हो? यस, दैट्स ट्रू। थैंक यू। ये जितनी भी हमारे घर की बैड एनर्जी है घर के बाहर, ओके ओके, ठीक। अंदर नहीं आनी चाहिए हमारे घर में। ओके। बहुत कहते ना हमारे घर में टोटका कोई कर गया, कोई आया और वो कर गया, हाँ जी। तभी हमने जो बंधन वार बांधी ना उसके ऊपर हमने लौंग लगा दी। ओके मैम, इसी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जैसे जी। जो आपने लौंग लगाने के लिए बोला, वो ये कोई भी एंटर करे तो उसकी नेगेटिविटी घर से बाहर रहे, तो हम ऐसे वो अपने मेन एंट्रेंस पे लाइक अपार्ट फ्रॉम दिवाली भी हम ऐसे लौंग और सब कर सकते हैं कि? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल मैम। ओके ओके। और अगर आपके घर के बाहर कुछ ऐसा प्लांट्स कुछ रखा हो ना, हाँ आपका जी। नॉर्थ ईस्ट की एंट्री और आपने प्लांट रखा है, तो उसके बीच में भी थोड़ी थोड़ी फिटकी का एक पीस रख दिया करें यहाँ। ओके मैम, ओके। क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि कहते हैं ना, आप जब इतने प्रॉस्परस हो जाते हो तो आपके जलने वाले भी बहुत होते हैं, हाँ जी मैम। तो ये उनसे बचाव रहता है। बिल्कुल। ओके ओके मैम, थैंक यू। हम्म। जो हमने धनवंतरी की पिक्चर लगाई, जब आप उसकी पूजा करेंगे तो आपको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेगी, राइट? अब हमने जो दिवाली वाले दिन पूजन करना है, कौन चाह रहा है मेरे घर में इस बार स्थायी लक्ष्मी होनी चाहिए, मेरे घर में खूब प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस हैप्पीनेस होनी चाहिए? बताइए। सभी चाह रहे हैं।
लेकिन कुछ तो मुंह से बोलना, बोलिए कि यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। मैम। आते हैं। और यस हम यस सबको, मैम। हम सब मैम, हम दिन रात किसके लिए मेहनत करते हैं, किसके लिए मेहनत करते हैं? इस प्रॉस्पेरिटी के लिए, ताकि जितने हमारे पास प्रॉस्पेरिटी, हम अपने बच्चों को अच्छे कंफर्ट दे पाए। ऐसा ही है ना? यस राधिका मैम। यस नेहा मैम। जी म्यूट कर ले, आवाज आ रही है आपके पास से। नेहा जी म्यूट कर लो प्लीज। क्वेश्चन का आंसर मिल गया मैम, थैंक यू। राधिका मैम, आप बड़े आज, नाउ टुडे यू आर लुकिंग सो डल, बाय? आई वाज वर्किंग एंड साथ में आपका क्लास अटेंड कर रही हूँ मैं, सो दैट्स द थिंग। क्लास अटेंड करनी ज्यादा जरूरी है साथ में। तभी तो हम लेडीज को मल्टीटास्कर बोलते हैं। यस मैम। और मैं ये बताऊं, कभी भी आज के बाद अपने आप को हाउसवाइफ मत बोलिएगा। हाँ जी। आप लोग ही तो होम मेकर हो, आप दैट्स ट्रू। घर चल रहा है। आप ही की मुस्कुराहट से तो हस्बैंड भी काम पर जाते हैं, बच्चे भी काम पर जाते हैं। दैट्स ट्रू मैम। तो आप हाउसवाइफ कैसे हुए? आप तो होम मेकर हो। आप ही तो घर बना रहे हैं, आपकी वजह से तो घर चल रहा है। आप 2 दिन बीमार हो जाओ तो देखो क्या होगा। देख लेना, 2 दिन बीमार हो कि क्या हाय तौबा हो जाएगी घर में। हस्बैंड पता क्या बोलेगा? यार तू ठीक रहा कर, बस तुम ठीक रहा कर, तूने जो करना है तू कर, लेकिन ठीक रहा कर। अब हमने दिवाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार एक चीज सबको बोल रही हूँ, ये 5 दिन के लिए हैप्पी रहना घर पर। हैप्पीनेस होनी चाहिए आपके घर में। कोई भी कुछ कह दे, चाहे हस्बैंड जो जो भी मर्जी बातें सुना दे, बोलना जाने दो, जाने दो। हमारी हैप्पीनेस किसी की मोहताज नहीं है। इसका रिमोट मेरे ही हाथ में है। मैं चाहूं तो अपना मूड ऑफ कर लूं, मैं चाहूं तो अपने आप को हैप्पी कर लूं। क्योंकि असल में लक्ष्मी जी तो आप ही तो हैं अपने घर की। अष्टलक्ष्मी आप ही तो हैं। आप जो अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगते हैं, अपने हस्बैंड के लिए दुआएं मांगते हैं, आप अष्टलक्ष्मी नहीं हो क्या? सोच कर देखो, जो मैंने आपको चीजें बताई वो नहीं हो क्या? क्या आपने अपनी फैमिली को ग्रो नहीं किया? फैमिली को बढ़ाया नहीं आपने? अपनी फैमिली को नाम तो आप ही ने दिया ना। तो इसलिए अपने आप को हमेशा खुश रखा करें। अब हमने, यस आशा मैम, यस आपका बताइए। नहीं यस, मैम, वो पहले डिस्कस किया था उस टाइम पे। ओके अच्छा, ओके। मुझे तो ये चीज पूछनी थी मैम, वो पोटली के लिए आप बोल रहे थे, उसके प्राइस क्या है? जो आप बोले ना 2 पीस है पोटली पोटली, मैम आपकी लक्ष्मी पोटली, जिसमें बहुत वॉइस आपकी कम आ रही है। बहुत वॉइस डिस्टर्ब हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। अच्छा, मैं 2 मिनट में बोलती हाँ, मैम वो पोटली की डिटेल्स पूछ रहे हैं, वो बता दें। अच्छा। आपने कहा ना 2 रह गई है, इसकी हाँ, प्राइस धन बता। पोटली है हमारी, जिसमें हमारी 14 चीजें हैं। जैसे हमारा ये दक्षिणावर्ती शंख दिखाया मैंने, ये स्फटिक का आपको श्री यंत्र दिखाया, और ये कुबेर की चाबी, और भी सारी पूजा की चीजें हैं, कमलगट्टे, कोड़ियां हमारी इसमें, गोमती चक, हल्दी की गांठें, पीली सरसों, और ये सब एनर्जाइज की हुई है आपके लिए। बहुत सारे इनको मतलब मंत्रों से हमने इसको साधा है, ताकि आपको ये प्रॉस्पेरिटी दे। ये है धन लक्ष्मी हमारी पोटली, और इसका हूँ। प्राइस मैम है, प्राइस क्या है इसका? 2100, और प्लस 100 रुपये कोरियर है इसका, 22। अगर आसपास है तो आपको ऐसे भी ले सकते हो आप, 2100 में, कोरियर के बिना भी अगर आप चाहो तो कलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। हाँ, ये है 2100 में, और बहुत ऑस्पिशियस चीजें हैं उसके अंदर। अब मैं आपको बता रही हूँ दिवाली वाले दिन क्या करना है आपने। उस दिवाली वाले दिन जो आपकी पोटली में एक पीली सरसों भी है,
बहुत सादा हुआ है, उसको संभाल कर रखना। अगर आपको बार बार लगता है घर में नेगेटिविटी है, तो आपने वो पीली सरसों के थोड़े से दाने घर के चारों कोने में डालने हैं, घर के चारों कोने में डालने हैं। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जा रहे हैं, जो पीली सरसों आपको भेजी ना, थोड़ी सी पीली सरसों आप फॉइल में लपेटना, छोटी सी डब्बी में डालना, अपने साथ कैरी कर लेना, देखिएगा आपके काम। अब वापस जब आओगे आप उस मीटिंग से या कहीं पर, और उस पीली सरसों को बाहर फेंक देना। इसका अभी देखो टेस्टिमोनियल देंगी राधिका मैम। यस राधिका मैम बताइए। राधे राधे। और एक्चुअली सुमन मैम ने मुझे यही सलाह दी थी कि, क्योंकि 3 साल से मेरा एक कोर्ट का केस चल रहा था जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। ऐसे लंबा लंबा चलते चलते 3 साल हो चुके थे। तो सुमन मैम, मैंने 2 दिन पहले, मतलब केस के 2 दिन पहले ही मैंने सुमन मैम से पूछ लिया था कि इसका कोई तो रेमेडी आप बता दो जिससे इसका हल निकल सके। तभी सुमन मैम, में थोड़ी सी पीली सरसों आप लेके जाना। तो मैं पीली सरसों लेके गई थी अपने साथ, और वो केस उसी दिन खत्म हो गया। जो 3 साल से चल रहा था, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, उसी दिन खत्म हो गया। और वो भार मेरे सर से 3 साल से जो था, आज पूरी तरह से निकल गया है। और मैं आज इसी वजह से खुशी से दिवाली मना पा रही हूँ। पिछले 2 साल से तो जब तक ये केस चल रहा था, मैं दिवाली दिवाली तो क्या, कोई भी त्योहार मनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं दिया भी नहीं जलाती थी, पूरा छोड़ ही दिया था। पर सुमन मैम के इसी सलाह से, इसी रेमेडी से आज इस बार मैं दिवाली की पोटली भी मंगाई है, और मैं दिवाली की पूजा भी कर रही हूँ। इतना सुकून चलिए मिला है। आई एम रियली 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 थैंक्स टू सुमन मैम दैट ये बला मेरे सर से टल गई। चलिए, सभी कॉन्ग्रेचुलेशंस करें राधिका मैम को, सभी कॉन्ग्रेचुलेशंस। चले Congratulations. Congratulations, ma'am. हैप्पी दिवाली मैम। Congratulations. थैंक यू जी, थैंक यू Happy सभी। बार Diwali. बार बोल रही हूँ, जो आप दोगे वो लौट कर आपके पास आएगा। आज आप उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हो, क्या पता इसी दिवाली में आप भी कॉन्ग्रेचुलेशंस के हकदार बन जाओ। बन जाओ। कॉन्ग्रेचुलेशन राधिका मैम। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत खुले धन्यवाद। दिल से दिया करो, खुले दिल से दिया करो। जो देते हैं वो लौट कर आता है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो ये पीली सरसों जो आपकी पोटली में आई है, बहुत सारी एनर्जाइज की है। आप चाहो तो उसमें और ऐड ऑन करना, आपको लगता है कि आपके घर में बार बार जरूरत पड़ती है तो और पीली सरसों इस पे ऐड ऑन कर लेना। राइट। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारी लक्ष्मी जी को इलायची बहुत प्रिय है, हरी इलायची बहुत प्रिय है। तो आपको एक चीज बता रही हूँ, आपने उस दिन क्या करना है, दिवाली वाले दिन जब आप पूजन करेंगे, अपनी एक चांदी की प्लेट है या कोई भी आपके पास थाली है, आपने कुमकुम से श्री लिखना है। आपने कुमकुम से उसके ऊपर श्रीम लिखना है। आता है ना सबको श्रीम लिखना? Yes, ma'am. आता है. हम्म। तो जब आप कुमकुम से श्रीम लिखेंगे ना उसके ऊपर, जैसे हमने धनतेरस पे चावल एक एक करके लिखे थे ना, बाबा लेके हम श्रीम बोल रहे हैं या ओम नमो भगवते वासुदेव कर रहे हैं, तो इस दिन आपने क्या करना है, अपने पास एक कटोरी में इलायची रखना, और उस श्रीम पर एक इलायची रखी, श्रीम, एक इलायची रखी, श्रीम, एक इलायची रखी, श्रीम। तो वो आपका श्रीम इलायची से बन जाएगा। इसका मतलब जो पहले कुमकुम वाला श्रीम था, अब इलायची वाला श्रीम हो गया। क्लियर हो? कितनी इलायची लेनी यस, क्या कह रहे हैं मैम? यस बोलिए। है? इलायची कितनी लेनी है? मैम थोड़ी सी तो इलायची लेना, जितना आपके श्रीम के ऊपर लिखा जाए। वो श्रीम आपका इलायची वाला बन गया। अब तो श्रीम पर लिखना है इलायची। आपने श्रीम लिखा, अपने उस पे कुमकुम से लिख लिया हाँ. ना श्रीम,
तो हाँ बोल के श्रीम, उस श्रीम के ऊपर इलायची रख देना, मीन्स इलायची से अब आपने वो श्रीम बन गया आपका। ढक दिया, ढकना है इलायची। ढकना कह लो, जो भी कहते हो। अब आपको पहले कुमकुम वाला श्रीम दिख रहा था, अब आपको इलायची वाला श्रीम दिखेगा। अच्छा ओके। क्लियर हुआ? अच्छा वो श्रीम जैसे श्रीम के ऊपर ही एक 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 रखनी है, उससे इलायची से श्रीम बनाना है हम। हाँ यस, ओके ओके। मैंने एक इलायची ली, श्रीम के ऊपर रखा, श्रीम बोला, फिर और एक इलायची ली, फिर श्रीम बोला, उस कुमकुम के उस श्रीम के लिखा। हुआ क्लियर सब? तो आपने कुमकुम से श्रीम लिख दिया ना उसके ऊपर, उसके ऊपर इलायची रखनी है श्रीम बोल के ना। उसके ऊपर इलायची रखनी है आपने, बोल बोल कर श्रीम एक इलायची रख दी, फिर श्रीम एक इलायची रख। सर नवीन सर, हाँ मैम। सर आप एक बार ये वो श्रीम लिखकर इनको वो दिखाइएगा। इधर से मेरे पास, मैं होस्ट नहीं हूं ना मैम, यहाँ से लिख नहीं पाऊंगा। मैं ओके, ये देखो ये लिख दिया मैम ने। उस मैं श्रीम, ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैम, कोई इशू नहीं ओके है, सर, ठीक है। ग्रुप में शेयर हो जाएगा। हाँ। श्रीम के मैम ऊपर मुझे ग्रुप की लिंक भी चाहिए, आप अगर इस पे क्लिक करोगे। क्या कह रहे हैं मैम? मैं ग्रुप में नहीं हूँ, ऐसे ही किसी फ्रेंड ने मुझे वेबिनार की लिंक भेजी थी तो मैंने ज्वाइन किया, आपका नंबर भी नहीं है मेरे पास। तो ग्रुप की लिंक भेजती है तो मैं ज्वाइन करूंगी आपका। ओके मैम, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगी। आप चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख दें तो आपको मिल जाएगा वैशाली मैम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपने उस श्रीम पर एक इलायची रखी, श्रीम बोला, फिर एक इलायची रखी, श्रीम बोला, तो वो श्रीम अब आपका इलायची वाला बन गया ना। क्लियर हो गया ना? अब आपने दिवाली की रात उस श्रीम से, उसे इलायची से पूजा की, देखिए वो इलायची कितनी मैनिफेस्ट हो गई है। आपने बार बार बोल के आप श्रीम 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 रख दिया आपने। नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, वो पूरी इलायची आपने उठा लेनी है, एक पोटली में बना लेना, एक पोटली बना लेना। अब जो आपने श्रीम बोल बोल के वो इलायची रखी, कितनी मैनिफेस्ट हो गई है। और वो दो दो चार चार इलायची आपने अपने लॉकर में रखना, अपने पर्सिस में रखना, जहां आप पैसे रखते हैं वहां पे रखना। तो आपका पर्स देखना कैसे भरा भरा रहेगा, आपका लॉकर कैसे भरा रहेगा धन से, क्योंकि हमने लक्ष्मी जी की प्रिय चीज को चार्ज कर लिया। हमने 108 बारी बोला, उसके बाद और पूजा की, वो पूरा पड़ा रहा लक्ष्मी की रात, पूरी रात। और दिवाली की रात सोने की रात नहीं है, अपना भाग्य बदलने की रात है दिवाली की रात आपकी। पूरा साल हम सोते हैं, दिवाली की रात सोने की नहीं, भाग्य बदलने की रात है, क्योंकि वो खुशियों की रात का खजाना है हमारे हाथ में। अब आपने उस इलायची की पोटली बनाई, दो दो इलायची आपने अपने पर्स में डाल दी, लॉकर में डाल दी, जो जो भी आपके पैसे वाले स्थान है वहां पे डाल दिया आपने। आपका बैंक में लॉकर है, वहां पे आपने डाल दी। फिर आप अपना टेस्टिमोनियल आप मुझे देना, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम सब आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे होंगे। मैम ये पोटली कौन से कलर की होनी चाहिए? पोटली या येलो बनाए या रेड बनाए, जैसे मैंने अभी धन पोटली भेजी है, मोस्टली येलो कलर में भेजी है या रेड कलर में भेजी है। और दिवाली वाले दिन ब्लैक ब्लू कपड़े नहीं पहनेंगे आप, नहीं पहनेंगे ब्लैक ब्लू कपड़े आप। येलो पहने, ऑरेंज पहने, व्हाइट पहने, सिल्वर पहने, पिंक पहने। मैम पर्पल कलर पहन सकते हैं? यस पहन लो मैम, ब्लैक ब्लू नहीं पहनना आपने। जब मैम यस मैम एक क्वेश्चन था, आपने एक अनार का ही उपाय बताया, बेबी के लिए कोई और भी उपाय है क्या? मैं आपको दूंगी अभी एक दो यंत्र बनाना भी बताऊंगी आपको, तो आप उसमें वो भी बना सकते हो बेबी के लिए। आपने अपनी बेबी की विश लिखी, राइट?
आपने ये लिखना, आई एम ब्लेस्ड टू हैव कंसीव्ड एंड आई हैव अ ब्यूटीफुल बेबी। शी इज अ, जो भी ही और शी इज ब्लेस्ड, जो भी आपको चाहिए। और उसके बाद आपने वो वेस्ट में अपनी विश लिख के लगा देना 270 डिग्री पर। मैम किया था ये, मतलब एक हमारे मतलब है नोन में, उन्होंने बताया था, बट मतलब कुछ हुआ नहीं इससे अभी तक। कितना टाइम लगाया मैम आपने? 4 इयर्स 270 हो गए। मैम, एक बार याद करना, मेक श्योर 270 डिग्री पे लगनी चाहिए। अगर हाँ 270 से आगे लग गई ना, वो नेगेटिव जोन है, वो नहीं होगा। ये देख लेना, मैं बार बार बोल रही हूँ, मेक श्योर 270 डिग्री पर। और उसके लिए आपको नेगेटिव जोन में नहीं सोना, ये भी चेक करिएगा आप। ठीक है, थैंक यू मैम। जब वो पूरी रात इलायची पड़ी जाएगी तो देखना कितनी इफेक्टिव हो जाएगी वो। आपने हर 100 मंत्रों से चैंट किया है उसको, लक्ष्मी जी के। हर जगह आप 2-2 4-4 इलायची रख देंगे तो देखना क्या धन बरसेगा आपका उसके पास। जिन जिन के पास पोटलियां आई हैं, दिवाली वाली रात आपने लक्ष्मी जी के आगे थाली में लाल कपड़ा बिछाना है, उसके आगे सारा सामान रखना है आपने। गोमती चक, कोड़ियां, इलायची, कमलगट्टे, जो भी सामान है सारा आप रखेंगे। और उसमें 3 क्रिस्टल्स भी हैं, सिट्रन है, मनी कॉइन्स है उसमें आप, और ब्लैक टर्मोलिन भी है। जो कोई भी अपना उस दिन काम करना चाहता है, अपना बच्चे की शादी करना चाहता है, रिश्ता करना चाहता है, बिजनेस का ग्रोथ करना चाहता है, जो कुछ भी करने चाहते हो, उस दिन आपने एक यंत्र बना लेना या अपनी एक विश लिख लेना पेपर पर।